हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारतीयों के लिए एक और सम्मान की, जो हमको मिला है गयाना में। आपको जान के अच्छा लगेगा दोस्तों कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको गयाना के राष्ट्रपति श्री इरफान अली जी ने उनके सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है, सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, उससे नवाजा है। और उन्होंने कहा है कि हम भारत को अवार्ड देते हैं, श्री मोदी जी को अवार्ड देते हैं, क्योंकि मोदी जी गयाना और भारत के बीच में जो व्यापार है, जो आपसी तालमेल है, उसको बढ़ाने में बहुत काम कर रहे हैं दोस्तों। मोहम्मद अली जो इरफान अली हैं, उनको मोदी जी ने ये बताया कि हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं, और ये जो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस आपने हमें दिया है, ये ना सिर्फ मेरा बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान किया है आपने। और जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक सोच है, वो जैसी गयाना के लोगों के अंदर है, वैसी इंडिया के लोगों के अंदर है। जैसे गयाना को कहते हैं लैंड ऑफ वाटर्स, क्योंकि वो गयाना जो है, वहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स और झीलें हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी झीलें और वाटरफॉल्स तो बहुत सारे हैं ही, लेकिन हमारे नदियां बहुत सारी हैं। इसीलिए मोदी जी ने ये भी कहा कि जैसे आप लोग वाटर से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हम लोग भी नेचर को बहुत मानते हैं। और हमारे यहाँ तो रिवर्स को देवी और देवता जितना सम्मान मिलता है, माँ बोलते हैं हमारे यहाँ तो रिवर्स को, नदियों को। तो इस तरीके से वो दोस्तों बहुत आपस में समन्वय बढ़ाया जाएगा गयाना और इंडिया के बीच में आने वाले समय में। और मोदी जी ने ये यात्रा की है थर्ड देश की आफ्टर G20। पहले गए थे वो आपके नाइजीरिया, फिर ब्राजील गए, और ब्राजील से फिर लौटते हुए आए गयाना। तो ये मोदी जी जो है एक ही बार में काफी चीजें कवर कर रहे हैं। इसलिए कवर कर रहे हैं कि जो लोग की रीच है इंडियंस की और कंट्रीज में और कंट्रीज की इंडिया में, ये बहुत मुमकिन होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। इसी से एक और बात करते हैं गाइस, जो मोदी जी ये काम कर रहे हैं, इससे हमारे यहाँ क्या फायदे होंगे। पहली बात, हमारे यहाँ FDI बढ़ेगा। दूसरी बात, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको बेचने की तो बढ़ा चाहिए हम बाहर। अगर हम बाहर चाहते हैं कोई सामान बेचना, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हमारी और चीजें हो, तकनीक हो, अगर हम उनको चाहते हैं बेचना, तो कौन लेगा? क्या उसको अमेरिका लेगा, चाइना लेगा? नहीं, उन्हें कौन लेगा? ग्लोबल साउथ के लोग। मोदी जी ने, अगर आप ध्यान दियो, पिछले 2-3-4 साल से एक बात बहुत बार बोली है, वो है ग्लोबल साउथ। मोदी जी एक्चुअली वांट्स टू लीड ग्लोबल साउथ। वो ग्लोबल साउथ को लीड चाहते हैं करना। उसका रीजन है दो। पहली बात, जब 150 कंट्रीज आपके पीछे खड़ी होती हैं, तो आपके वर्ल्ड से बहुत पावर होती है आपके पास में। आप जो कहते हो उसकी बहुत वेटेज होती है, आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा। नंबर 2, आपको याद होगा कि मोदी जी से पूछा था एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप लोग अमेरिका के साइड है या रशिया के साइड है। तो मोदी जी ने भी बोला और जयशंकर साहब ने भी बोला। उन्होंने बोला कि हम साइड में किसी के नहीं, हम साइड में इंडिया के। वी बिलीव इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका मतलब एक पोलर नहीं होगा, एक धुरी नहीं होगी वर्ल्ड की, यानी एक बंदा नहीं बताएगा कि क्या करना है, ना यूएस, ना रशिया, ना चाइना, कोई नहीं। फिर क्या होगा? मल्टीपल पोलर्स होंगे, मल्टीपल धुरी होंगी, जिसके इर्द गिर्द धुरी चलेगी। उन मल्टीपल पोलर्स में से एक पिलर या पोलर इंडिया होना चाहिए। और वो कैसे बन सकता है? आर्मी से, वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। एयरफोर्स से, वी हैव वेरी सुप्रीम एयरफोर्स, वेरी पावरफुल मिसाइल्स, वेरी पावरफुल डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा वी आर 5th इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वेरी सून 2-3 ईयर्स के अंदर ही हम 3rd पे आ जाएंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन 140 करोड़, वेरी वेल मैनेज लोग, या जो डेमोक्रेटिक को मानते हैं वो। इसके अलावा आपके पीछे चलने वाले कंट्रीज, और जो अगर ग्लोबल साउथ कवर करता है, तो जो इंडिया की जो वेटेज है, वो लगभग 150 कंट्रीज की वेटेज होगी गाइस। और किसी एक कंट्री के पास दुनिया की आधी कंट्रीज अवेलेबल है, तो उसकी वेटेज, उसकी बात की वैल्यू क्या होगी, ये तो आप समझ सकते हैं। इसी को बढ़ाने के लिए इंडिया नहीं कर देगा, और ये करने देना चाहिए। इंडिया को 2 चीज और करनी चाहिए मेरे राइज में। एक है UNSC की सब सीट, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट, जिसमें 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। 3 डिजर्व करते हैं, आई एग्री। उसके अलावा ब्रिटेन है और फ्रांस है। ब्रिटेन फ्रांस दोनों मिला के इंडिया की GDP के बराबर होंगे क्या आफ्टर 2-3 ईयर्स? नहीं होंगे। क्या उनकी इतनी पॉपुलेशन है? नहीं है। क्या उनकी पावर इतनी? नहीं है। और अगर है तो इंडिया की भी उतनी है। तो अब इंडिया चाहता है कि इंडिया और ब्राजील, एटलीस्ट 2 कंट्रीज जो बहुत बड़े से चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इनको भी UNSC के अंदर सीट दी जाए और वीटो पावर दी जाए। जो बाकी कंट्रीज हैं, खासकर चाइना, वो कहता है कि UNSC में सीट तो ले लो आप, लेकिन हम आपको वीटो पावर नहीं देंगे। क्यों नहीं चाहते देना भाई वीटो पावर? और वीटो पावर इंडिया पास अगर होती, या यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट होती, तो यूक्रेन और इजराइल की वॉर जो है वो इतनी लंबी चलती गाइस, इंडिया से रोक सकता था। पर पावर नहीं है, तो टूटलेस टाइगर की तरह घूमते रहो आप। क्या कर लोगे आप?
तो इंडिया ये कर रहा है और आप देखेंगे कम से कम आज की एज में 170 से ज्यादा कंट्रीज ने सपोर्ट किया है इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए। 170 गाइस आउट ऑफ 200 समथिंग जितने कंट्रीज हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कब तक मिल सकती है? क्या आपकी राय है? चाइना मान सकता है क्या? मैं आपको चाइना मान जाएगा इसकी भी गारंटी देता हूँ। कुछ लॉजिक है मेरे पास, बताऊंगा आपको जल्दी आने वाले वीडियोस में। और आपकी क्या राय है वो जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।